हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर और आज फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है शिव शक्ति, माता पार्वती और भोलेनाथ शंकर भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत इस चीज़ के लिए एक कि मैम हमारे भोले बाबा के भी मैसेज दो आप। तो मैं आज वही करने जा रही हूँ। जिन्हें भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती बस आप लोग है ना, कमेंट्स में आप मुझे बता दिया करो। देर सवेर चाहे टाइम लग जाए, लेकिन मैं आपकी आपकी जो आप चाहते हो उसको लेती ज़रूर हूँ। ओके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और ताकि आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सको, समझ सको। मेरा पर्पस यही है बस। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। महाशिवरात्रि आ रही है 18 तारीख को, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। तो बहुत अच्छे से आपको शिवरात्रि जो एक पर्व होता है, बहुत धूमधाम से दिल से करना है। जब कुछ भी करो आप दिल से करो बस वहाँ पर। ओके। और डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए भी प्रेयर करूँगी उस दिन। और जो भी आपकी विश है, आप भी पॉजिटिव रहो। और भोले बाबा बहुत भोले हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते, उनसे ज़्यादा जल्दी आपकी प्रार्थना कोई सुन ही नहीं सकता है। इतना उनका उनके मन में इतनी दया है, इतनी करुणा है। वो जब आप उनसे कनेक्ट होते हो ना, उस एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तभी उस चीज़ को आप समझ पाते हो, तभी वो फीलिंग आपके मन में आती है। ओके। तो और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। ओके। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, और मोस्टली मैं देखती हूँ कि आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है। तो ऑब्वियसली ये भी होगी, क्योंकि ये भोले बाबा के मैसेज हैं आपके लिए। ठीक है। और टाइमलेस है कि आप इसको कभी भी देख सकते हो, इसमें कोई पाइल चूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप भी पॉजिटिव रहें कि शिव शक्ति, माता पार्वती, भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग है ना, कुछ कुछ के लिए मैसेज है कि आप लोग कहीं ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर थोड़ा सा बहुत रश है, बहुत जिसे कहते हैं ना भक्तों का जमावड़ा है। भक्त वहाँ पर जयकारा लगा रहे हैं भोले बाबा का, एक मग्न है, एक खुशी के मारे, जैसे कहते हैं ना झूमना, नाचना, गाना। वो सब ऐसी जगह पे किसी किसी के लिए मैसेज है, वो वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली ये दिन होता ही ऐसा है। और बल्कि कहीं कहीं तो बहुत लंबे टाइम तक इस पर्व को मनाया जाता है। मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ। माय गॉड। हर हर महादेव। ओम पार्वती। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर निकल, माता रानी की एक मांग में सिंदूर नहीं, जस्ट एक सिंदूर उनके चरणों में। और करने वाले करते भी हैं, ठीक है, उनके मांग में सिंदूर भी लगाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर से निकलते वक्त आप सभी को मंदिर के जब निकलते वक्त, हम लास्ट में जब मंदिर से निकलते हैं ना, तो वहाँ पर हमें मत्था टेक कर ज़रूर आना है। ठीक है। आपकी जो भी विश है वहाँ पर मत्था टेक कर, वहाँ पर बोल के ज़रूर आना है, घंटा बजाकर आते वक्त। हर हर क्या मैसेज है मेरे हनुमान। हाँ, किसी के लिए मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन किसी को सांप के दर्शन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उनसे हाथ जोड़ना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। किसी के लिए मैसेज है मुझे यहाँ पर। ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स। शिव शक्ति का क्या संदेश है आपके लिए। द सन, द जस्टिस।
अच्छा, कमेंट्स में बहुत एक मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ मैं सभी के कमेंट्स। मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस, ये आ गया जस्टिस आपके लिए। ओके, द मून। देखो, सबसे एक शिव शक्ति आपको क्या मैसेज दे रही है, माँ पार्वती एक ही है वो, ठीक है। शिव शक्ति हम एक ही को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर उनका मैसेज आपके लिए यही है कि आपको मतलब एक कुछ भी आपके जैसे कहते हैं ना, हम हमारे जो अंदर ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, एक या तो हम खुद अपने आप से ही लड़ाई लड़ते, या फिर कहीं ऐसी जगह हम कहते हैं ना भिड़े रहते हैं जहाँ पर कुछ भी जैसे है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। बिना मतलब के हम अपना समय बर्बाद करना, अपनी ऊर्जा को बहा देना, जैसे वहाँ से कुछ मिलना ही नहीं है, बिना मतलब के अपने आप को प्रूफ करना, कहीं कुछ ऐसी जगह पे हैं। तो शिव शक्ति का आपके लिए संदेश है कि बच्चे, जहाँ तुम अपना मतलब टाइम लगा रहे थे, जहाँ पर तुम लगे हुए थे, या कुछ अपने आप को वहाँ पर प्रूफ करना चाहते थे, बहुत कुछ आपने ऐसे जगह समय लगाए जहाँ पर आपको मतलब एक हर चीज़ से मतलब लड़ना पड़ा है आपको। कुछ भी जैसे एक समय ही कह लो यहाँ पर, ठीक है, या समय कह लो, या कुछ ऐसा टाइम पीरियड कह लो, या कुछ ऐसे हालात कह लो, या आपका खुद का भी मुझे यहाँ पर निकल रहा है कि एक कहते हैं ना कि मतलब बहुत अपने आप को साबित करना, अपने आप को प्रूफ करना, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलना, बहुत समय लग जाना किसी के लिए। जब कहते हैं ना कि कोई काम बहुत स्लो तरीके से चलता है और बहुत टाइम लग जाता है किसी काम को, होता है ना, हम देखते हैं किसी किसी का कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, कितना पेशेंस हम रखें, ये काम तो होता ही नहीं है, इतना लंबे समय से इस काम में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है, हम कितना इंतज़ार करें, कितना कब हमारा अच्छा वक्त आएगा कि हम उस दुविधा से निकलेंगे, हम उस परेशानी से निकलेंगे जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको मतलब एक आपकी जो ऊर्जा ऊर्जा भी कह लो या कुछ भी कह लो, आप मतलब कोई भी काम आपका इतना आसानी से नहीं बना होगा, वो रेंगते रेंगते मतलब चींटी की चाल जैसे चलना, और उसमें क्या लगता है, फिर समय लगता है, हालात लगता है। लेकिन यहाँ पर ये भी मैं मैसेज देख रही हूँ, सबके लिए अलग अलग है। किसी का काम मतलब चलना ही नहीं, चाहे वो बिजनेस कह लो, चाहे करियर में कह लो, चाहे किसी चीज़ का कंपटीशन कह लो, या अपना खुद का जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी देख रही हूँ मैं यहाँ पर किसी किसी को, कोई कोई जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी है ना, तो उसकी इतनी जल्दी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, मतलब एक ग्रोथ का रुक जाना, और वहाँ पर अपना मतलब एक मशक्कत करना खुद के साथ, समय के साथ, कि कब ये हमें इसमें सक्सेस मिलेगी, कब हमें सफलता मिलेगी, कब हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। ये मैं बहुत मतलब एक कहते हैं ना, एक 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 मैं कैसे समझाऊं आपको कि बस लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना यहाँ पर। तो वो शिव शक्ति का मैसेज है आपके लिए कि बच्चे, जो वहाँ पर जो भी आपकी परेशानियाँ थी, या कोई काम आपका बन नहीं रहा था, सक्सेस नहीं मिल रही थी, लगे हुए थे, प्रूफ कर रहे थे अपने आप को, कुछ क्लियर नहीं था आपके लिए, तो बच्चे ये जो कुछ एक बहुत आपने एक कहते हैं ना सब्र रखा है, पेशेंस रखा है आपने कि मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे समय कितना भी क्यों ना लगा हो, ठीक है। एक कहीं ना कहीं आप एक फंसे हुए थे और लड़ रहे थे वहां से कि मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो हालात या समय, कोई तो चीज़ थी जो आपका साथ नहीं दे रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शिव शक्ति आपको मैसेज यहाँ पर देना चाहती है कि बच्चे, आपकी वो जो आपको जो काम नहीं बन रहे थे, आप कहीं से दुविधा से आप निकलना चाहते थे,
अपने आप को प्रूफ करना चाहते थे, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को सक्सेस होता हुआ देखना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए वो समय है ना, अब आपका पलट रहा है। बहुत बदलाव आपके साथ होने वाले हैं, आपकी लाइफ में होने वाले हैं, आपके करियर में होने वाले हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में होने वाले हैं, क्योंकि द सन का कार्ड है एंड जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। पता है क्यों? क्योंकि शिव शक्ति का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपकी जो ऊर्जा है ना, पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियरिटी नहीं थी किसी काम में भी। मतलब कर रहे हो, बिना मतलब के कर रहे हो, बिना मतलब के करे जा रहे हो कुछ भी। कोई जैसे कुछ किसी का कोई कहते हैं ना, वो नहीं होना, एक पर्पस नहीं होना किसी काम का, कि हाँ मुझे ये काम को मैं इसलिए कर रहा हूँ। बस कर रहे हो, बिना मतलब के कर रहे हो, टाइम काट रहे हो। सॉरी, जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है ना, मैं वो दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है ना कि जब हम गलत कामों में, गलत ही कह लो यहाँ पर, क्योंकि उसका कोई पर्पस नहीं है। जो काम, जिस काम में आप लगे हो, तो उसका कोई वो ही नहीं था, वजूद ही नहीं था। बिना वजूद के, बिना उद्देश्य के, बिना किसी उसके आप मतलब एक लगे हुए थे। और फिर जब कहते हैं कि बिना किसी हम कहते हैं ना कि हाँ मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, कोई उसके पीछे कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कोई कारण मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर वही है कि आपकी जो ऊर्जा थी ना, वो ऐसी जगह थी जहाँ पर वो ब्लॉकेज बनते गए आपके, और फिर वो क्या होता है, हर काम बहुत स्लो हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अब शिव शक्ति का अब आपके लिए मैसेज है कि बच्चे, अब आप आने वाले समय में, अपने आने वाली लाइफ में आप है ना, किसी उद्देश्य की तरफ आप जा रहे हो, किसी ऐसी लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हो जो आपको मतलब कुछ एक कहता है ना कि हाँ ये काम मैं किस लिए कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ मजा है इसके पीछे, या कुछ कारण है इसके पीछे। बिना बिना मतलब के, बिना वजह आप कोई काम नहीं करोगे। आपको शिव शक्ति का मैसेज यहाँ पर यही है कि आपको आपकी जो भी आप काम करोगे ना, उसमें आपको क्लियरिटी रहेगी। पहले क्या है ना, बिना मतलब के लगे हो, कोई मतलब ही नहीं किसी, बस हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा था आपका। लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ, वो आपको संदेश यहाँ पर है कि अब जो भी आप काम करोगे ना, उद्देश्य के साथ करोगे, क्लियरिटी के साथ यहाँ पर करोगे, क्योंकि आप एक अलग ही ऊर्जा में आप टैपिंग करने वाले हो, अलग ही ऊर्जा में आप जाने वाले हो। ठीक है, आपकी जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका विल पावर पहले बहुत जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को करने की इच्छा शक्ति, वो बहुत कम थी आपके अंदर। किसी काम को करना है, नहीं यार जाने दो, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, टालते रहना। ठीक है, तो वो एक टालने वाला जो स्वभाव है ना, उसमें आपके परिवर्तन आप देखोगे, उसके अंदर वो बदलाव आप देखोगे यहाँ पर, कि अब आप टालने वालों में से नहीं हो। ठीक है, अब आप कहते हैं ना कि पहले प्लानिंग करना और उसके ऊपर एक्शन लेना, क्योंकि आप जो करोगे ना फ्यूचर में आप फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा ना, उसके पीछे कोई रीज़न है, उसके पीछे कोई कारण मुझे नज़र आ रहा है। और जिसे कहते हैं ना कि जब हम किसी सोच कर हम आगे बढ़ते हैं, कोई प्लानिंग हम करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, और फिर एक ऊर्जा के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली वो जो हमारा फेज होता है, वो जो हमारा समय होता है, वो जो हमारी लाइफ होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर शिव शक्ति का मैसेज आपके लिए यही है। एक सेकेंड मुझे ये भी मिल रहा है आपके लिए कि आप है ना, मतलब एक लो एनर्जी में काफ़ी रहना, लो एनर्जी में रहना, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते थे। एक कहते हैं ना, एक जब हमारे पास कुछ भी एक ऐसा कारण नहीं होता, रीज़न नहीं होता आगे बढ़ने का, तब तक कोई मतलब नहीं है लाइफ का। ठीक है, वो कारण और वो रीज़न जब हमें मिल जाता है हमारी लाइफ का,
तो डेफ़िनेटली हमें ज़िंदगी जीने में भी मज़ा आता है, कुछ करने में हमें अच्छा लगता है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड, आपके शिव शक्ति ने आपको, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि आपको कहीं ना कहीं आपकी आपकी जो चेतना है ना, वो चेतना आपसे जुड़े हो, आपका एक आत्मविश्वास वो तो हाई हुआ ही हुआ है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आपने समझा है, जाना है यहाँ पर, ठीक है। एंड सेकेंड में ये देख रही हूँ कि शिव शक्ति ने आपको, जैसे कहते हैं ना, सोए हुए को जगाना, भटके हुए को रास्ता दिखाना, क्लियर करना। यहाँ पर आप बहुत बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रहे हो, हर चीज़ में आपकी क्लियरिटी है, आपके थॉट्स में क्लियरिटी है, आपकी जिस जर्नी पर जा रहे हो उसमें क्लियरिटी, क्या कर रहे हो उसमें क्लियरिटी मुझे नज़र आ रही है, एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। शिव शक्ति यहाँ पर आपको मैसेज यहाँ पे यही दे रही है कि पहले आप क्या थे, आप किसी भी चीज़ को सुनने समझने की उस स्थिति में ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में उनका मैसेज है कि अब वो कहते हैं ना, बदलाव, इतना बदलाव आपके अंदर होगा कि अब स्थिति तो क्या, अब खुद यहाँ पर आप अपने लिए निर्णय ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, क्लियर करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, प्लस आपकी जो कहते हैं ना मन की शक्ति बहुत अलग होती है। एक आपका मन पहले ना मरा हुआ रहता था, लेकिन वही मन जब कहते हैं ना खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और एक बहुत मतलब एक उसकी अपनी, जब कहते हैं ना कि हम अपने अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, ठीक है, अपनी खुशी के लिए भागना, दौड़ना और कुछ करना, वो जैसे कैसे जागृत हो जाना। तो यहाँ पर आपकी जो मून की एनर्जी है ना, वो बहुत बहुत उससे कनेक्ट हुए हो आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, दुखी परेशान उसमें थे, आप दुविधा में थे, कंफ्यूज थे, लेकिन यहाँ पर शिव शक्ति जी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रही है कि अब आप अपनी अपनी अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो और बहुत हेल्प कर रहे हैं वो आपकी। आप जितना अपनी अंतरात्मा की सुनोगे, अपनी इनर वॉइस की सुनोगे, अपने ऊपर बिलीव करोगे, अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतने ही आप देखोगे कि आपकी हर चीज़ में, चाहे करियर कह लो, चाहे आपकी खुद के थॉट्स कह लो, या आप खुद की स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा में कह लो, वो हर जगह आपकी सोल आपकी हेल्प यहाँ पर करने वाली है। आपको ब्लेस्ड किया गया है, आपकी जो भी वीकनेस थी ना, उस वीकनेस को वो आपको एक उसमें स्ट्रॉन्ग कर दिया गया आपको, ठीक है। आपको पता है क्या ब्लेस्ड क्या करा है कि आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट किया गया है, आपकी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट किया गया है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। पहले आप क्या है ना, लगे रहते थे, एक अलग ही एनर्जी में लगे रहते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, आगे बढ़ नहीं पाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जस्टिस, शिव शक्ति आपको पता है आपके साथ क्या जस्टिस करने वाली है, क्या न्याय आपके साथ करने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो आशीर्वाद दे रही है, ब्लेस्ड कर रही है। कहते हैं ना, एक हथियार दे देना कि ले बच्चे, ये मेरी तरफ से तेरे लिए उपहार है, जा जो करना है कर ले, वो आपको दिया गया। और पता है वो क्या दिया गया है, शिव शक्ति ने आपको क्या आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद ये दिया गया है कि आप कहीं भी अपना, पहली बात तो ये, अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा आप ऐसी जगह लगाओगे जहां से आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने, लर्न करने या सक्सेस वहां से मिलेगी, ठीक है। क्यों, उसके पीछे एक आपके पता है, आपका माइंड, आपकी जैसे कहते हैं ना, हमारा माइंड और हमारा दिल और दिमाग, ये बहुत आपके बैलेंस होने वाले हैं। जितना आप अपने दिमाग की सुनोगे, उतनी ही आप अपने मन की भी सुनने वाले हो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपको ब्लेस्ड किया है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है कि अब आपके साथ जस्टिस होगा, जस्टिस किया जा रहा है आपके साथ। और जितना भी आप लो एनर्जी में थे, गिरे थे, ब्लॉकेज थे, फालतू की चीज़ों में आप लगे हुए थे, अब वहाँ से फालतू की चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे,
जो भी आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा जैसे वहां पर आर्गुमेंट हो जाना, कुछ भी हो जाना, वहां पर आप लगे हुए थे, तो वो नहीं है अब आपके लिए। ठीक है, वो अब आपके साथ जस्टिस ये किया जा रहा है कि अब खुद आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए एक्शन लोगे, अपने आपका माइंड है ना बहुत शार्प होने वाला है, इतना शार्प, आप आपके अंदर क्लियरिटी बहुत रहेगी, आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा, एक्शन आप बहुत जल्दी आप लेने वाले हो। ठीक है, और उसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ यहां पर जा रहे हो, क्लियरिटी है यहां पर। ओके, मैसेज तो मुझे पता नहीं बहुत मिलते हैं, पर मैं क्या करूं, फिर आप बोलते हो रीडिंग लंबी हो गई मैम। थैंक यू। जस्टिस है आपके साथ, वो न्याय कर रहे हैं, शिव शक्ति आपके साथ न्याय कर रहे हैं, वो आपको ऐसा आशीर्वाद इतना ब्लेस्ड कर दिया है कि कहीं पर भी रुकोगे, थमोगे या कंफ्यूज होगे तो बस अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाना, अपने अपनी दिल की बात को सुन लेना, अपने मन की बात को सुन लेना, फिर आप देखोगे कि कितना फटाफट किसी परेशानी से, दुविधा से आप निकल जाते हो। ठीक है, वो कहते थे ना कि कोई भी चीज को आर पार देख लेना, फ्यूचर में आप शायद उस स्थिति में उसमें कर रखोगे आप अपने आप को। किसी भी चीज से डरने वाले नहीं हो आप। द मैजिशियन एंड द मिरर, यस डेफिनेटली, जो जस्टिस है ना, जस्टिस आपके लिए यहाँ पर जो मैं बोल रही थी, आपको ब्लेस्ड किया गया है। ठीक है, ब्लेस्ड यहाँ पर यही किया गया है कि उन्होंने आपको मतलब दोनों हाथों में एक एक मैजिशियन की एनर्जी में आपको, उन्होंने आपको पता है क्या दिया है कि आप जितना ज्यादा आप क्लियर रहोगे, उतनी ही ज्यादा आप अपने आप को हर काम के लिए, हर काम कर सकते हो आप। सबसे बड़ी बात है कि पहले आप इस ऊर्जा में थे कि आप काम नहीं कर सकते थे, आगे बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि आप रुके हुए थे, थमे हुए थे। और उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे पता है, किसी के साथ आर्गुमेंट का आ रहा है, लड़ाई झगड़ा, एक एक उसमें लगे रहना, कैरियर के बारे में सोच विचार करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर मैजिशियन, यहाँ पर आपको बोला ये जा रहा, शिव शक्ति आपको मैसेज दे रही है कि अब आप उस, जहां पर आप अपनी ऊर्जा में नहीं आ पा रहे थे, अपने असली रूप में नहीं आ पा रहे थे, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे कि आप कौन हो, तो वो आपको यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, बहुत ओल्ड सोल हो आप, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो आप, सॉरी, यहाँ पर आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आप मैजिशियन हो, जादूगर हो, जहां पर भी आप मतलब कुछ भी ऐसा सोच विचार करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, बैलेंस रह के जो कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कहीं जहां पर सक्सेस लेना चाहते हो, वो बहुत इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है। आपके दोनों हाथों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, आपका एक तरफ आपका जैसे कहते हैं ना, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, वो आपको बहुत हेल्प कर रही है, दूसरी तरफ आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। शिव शक्ति ने आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, आपका थर्ड आई और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, उसको जागृत कराए। स्पेशली मैं यहाँ पर दोनों ही चक्रास में देख रही हूँ आपके, आपका थर्ड आई, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये दोनों मतलब ब्लॉकेज थे आपके इसमें, और ये ब्लॉकेज आपके क्लियर हुए हैं, और इसी वजह से आप इस ऊर्जा में आए हो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको पता नहीं है कि आपके हाथों में, आपके अंदर कितनी ऊर्जा विराजमान है, कितनी ऊर्जा है आपके अंदर, बहुत कुछ आप नई नई चीजें आप क्रिएट कर सकते हो, मैजिशियन हो आप। आर टाइड अप, यस, ये आ गया ना वही। यहाँ पर एक पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सहमे सहमे से पीछे की तरफ रहना, आगे नहीं आना, कंफ्यूज रहना, एक
एक बंधा हुआ सा महसूस करना, क्योंकि आपका है ना आप एक कन्फ्यूज़न बहुत था आपके अंदर, आगे नहीं बढ़ पाते थे। एक आपका आप अपनी इनर वॉइस को, इंट्यूशन को शायद फॉलो नहीं करते थे, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे आप यहाँ पर, ठीक है? तो उनका मैसेज यहाँ पर यही है कि अब बच्चे, अब तुम अपने मन की सुनोगे, अपने मन की भी सुनोगे, अपने दिमाग की भी यहाँ पर सुनोगे, ठीक है? अब तुमको जो चीज़ें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वही तुम्हारा अब साथ देंगी। जो ब्लॉकेज थे ना, वो आपके रिमूव किए गए, जो रास्ते रुके हुए थे वो रास्ते साफ किए गए हैं, जो दरवाजे आपके बंद थे वो खोले गए हैं। दरवाजे आपके बंद थे, पता है? आपकी थर्ड आई और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा क्रिएटिविटी का होता है। थर्ड आई हमारी कहीं ना कहीं जब ये एक्टिव होती, ये बैलेंस होती, तभी हम स्पिरिचुअल जर्नी पर आते हैं, तभी हमारी अवेकनिंग होती है। तो बहुत सौ की मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर्स की देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी, और जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी ना, तभी आपको आपके बारे में पता चला होगा, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में आपको पता चला होगा, आपके ब्लॉकेज रिमूव हुए होंगे, आप एक्चुअल में हो कौन उस चीज़ का आपको पता चला होगा। ओके, तो ये शिव शक्ति आपको बहुत क्लियर यहाँ पर मैसेज देना चाहती है। मैजिशियन हो, आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। शिव शक्ति ने आपको आशीर्वाद दिया है कि बच्चे अब कमजोर नहीं हो आप, आपको वो सब कुछ आपके पास है जिसे आप जिसको लेकर आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो। बस अपने ऊपर विश्वास करो, इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो और फिर आगे की तरफ बढ़ो। यस, यहाँ पर देखो आपके लिए मैसेज यही है कि आपको, आप है ना एक, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग दूत हमारे जब आते हैं, अर्थ पर आते हैं, तो वो डायरेक्टली ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही बोल रहा है। एक आपको शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ आपके अंदर है ना, बहुत ज्ञान है, बहुत विजडम है, इतना और ये ज्ञान और वो एक जो एक हमारे अंदर जो कुदरती जो नॉलेज होता है, जिसे हम जन्म से ही हमारे साथ होता है, ठीक है? जन्म से ही हम उसे लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको शिव शक्ति ने, शायद आप उस चीज से वंचित थे, आपको पता ही नहीं था कि आपको हो कौन यहाँ पर। बस उन्होंने क्या करा है, आपको आपको वो कहते हैं ना कि सही रास्ता आपको दिखाया है और आपको आपसे जोड़ा है, आपको बताया है कि आप हो कौन यहाँ पर। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आपको सिर्फ आगे की तरफ देखना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है? एक जो कहते हैं ना कि स्वर्गदूत हमारे पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं और वो ऐसी सोल को जागृत करते हैं जो सोई हुई होती है, जिन्हें, उनके अंदर बहुत ज्ञान होता है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें जागृत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप एक उन्हीं में से एक हो। यू आर द लाइट। और क्या क्लियर होगा। ओके, आप एक ऐसे समय के साथ हो, एक ऐसी जगह पर हो कि आपको कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है? ये आपका एक समय चल रहा है, आपका ये एक दौर चल रहा है आपका, कि आपको जो कुछ सामने आ रहा है ना, कुदरत जो कुछ भी दे रहा है, शिव शक्ति आपको जो भी दे रही है वो क्लियर है आपका, आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप खुद उस एनर्जी में हो, आप खुद उस एनर्जी में हो।
आपको, क्योंकि शिव शक्ति ने आपको आशीर्वाद दे रखा है, आपकी थर्ड आई बहुत ओपन होगी, ठीक है। आपकी जब कहते हैं ना कि जब हमारी तीसरा नेत्र जब हमारा ओपन होता है तो हमें मेडिटेशन के थ्रू बहुत कुछ हमें मैसेज मिलते हैं। आपको बोला यही जा रहा है कि आप एक लाइट वर्कर हो, ठीक है। आप खुद ही एक लाइट हो, आप खुद ही एक प्रकाश हो, और ऐसी जगह पर आप हो कि आपको हर जगह प्रकाश नजर आएगा, हर जगह आपको लाइट नजर आएगी, क्योंकि आप उस ऊर्जा में बैठे हो, ठीक है। और आपको बोला यही जा रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी तरीके से आप सुरक्षित घेरे में हो, सेफ हो, और आपको एक लाइट और प्रकाश की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हो इस कार्ड को, ये कितना लाइट है, सन निकला हुआ है, इसको एक सिर्फ ये आगे की तरफ ही देख रहा है। ये शिव शक्ति का मैसेज है आपके लिए। यूनिटी हार्ट, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जितना ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा पता है हीलिंग कहाँ से मिलेगी। आप कभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अकेले नहीं रह सकते हो, ना ही अकेले काम कर सकते हो, ओके। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जितना आप लोगों के साथ काम करोगे, एक टीम वर्क में आप काम करोगे, और जैसे एक काम को, जिसे कहते हैं ना, बांट लेना, ठीक है, कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये एक यूनिटी हार्ट, एक यूनिटी बनाना, एकता बनाकर रखना, सबके साथ एकता में चलना, ठीक है। कहते हैं ना कि एक बंडल, लकड़ी का एक बंडल, वो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, और एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा। तो आपके लिए मस्ट है यूनिटी। जितना ज़्यादा आप टीम वर्क में काम करोगे, यूनिटी बनाकर रखोगे ना, उतनी ही आपको आपको हीलिंग मिलेगी। यहाँ पर जो भी आप काम करो ना, शिव शक्ति आपको मैसेज यहाँ पर यही दे रही है कि आपको यूनिटी, टीम वर्क में आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड मैं लास्ट में दिव्य ओरेकल कार्ड से भी मैसेज लूंगी आपके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेज, थैंक यू। ओके, इनर स्ट्रेंथ एंड ओके, सोल एक्सप्रेशन, महा अवतार बाबा जी, यस। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपकी अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं, जो आप प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, साबित नहीं कर पा रहे थे, या एक ऐसी जगह आपकी ऊर्जा जा रही थी जहाँ पर टोटल वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत थी आपके अंदर, बहुत एक कहते हैं ना, किसी भी काम को करने से नहीं डरना, लगे रहना, भिड़े रहना कि कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पता है शिव शक्ति आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रही है, कि सबसे बड़ी बात ये कि आपको मैसेज यहाँ पर यही दे रही है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, और वो जैसे कहते हैं ना, माता पार्वती ही माँ दुर्गा का रूप है। माँ दुर्गा मतलब शेर पे सवार है वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप किसी को भी आप अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से आप किसी भी काम को हासिल कर सकते हो, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। कोई भी काम आपके लिए, शिव शक्ति आपके लिए यहाँ पर मैसेज देती कि कोई भी काम आपके लिए ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर है ना, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, बहुत एक्टिव है वो,
आपको बहुत बड़ा मैसेज है ये, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये। सो यहाँ पर आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। शिव शक्ति का मैसेज, आपकी सोल की ग्रोथ की जा रही है। आपका, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप देखोगे कि आप ध्यान में जाते हो तो बहुत कुछ आपकी, बहुत चीज़ें आपको विज़न नज़र आते होंगे यहाँ पर, ठीक है। और आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उससे आप कनेक्ट होते हो, तो आप अपने बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हो, ठीक है। आपका शिव शक्ति, यहाँ पर ओम, ओम लिखा हुआ है ये, ठीक है। आपको बोला ये जा रहा है कि आपका ओम के साथ चैंटिंग करना, ओम मंत्र जो होता है ना, उसके साथ चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आप शायद करते भी हो। उससे क्या होगा ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो और वो और विस्तृत होगा, वो और बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आपकी ऊर्जा चारों तरफ वहाँ पर फैलेगी। और आप इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, आप बहुत अच्छे से आप कनेक्ट हो सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखो क्या बोला जाता है, ऊर्जा ही तो है सब दूर यहाँ पर। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका विस्तार होता है तो हम यहाँ पृथ्वी पे आई हुई हर चीज से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो आपके पास वो शक्ति है कि आप हर किसी से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, ओम यहाँ पर लिखा हुआ है, ओम का उच्चारण आपको करना है, ठीक है। एंड शिव शक्ति का मैसेज है आपके लिए यहाँ पर ये, ओके। एंड मैं यहाँ पर दिव्य शक्ति ओरेकल कार्ड से देखती हूँ आपके लिए क्या निकलता है। इसमें रेमेडीज भी निकल सकती हैं, संदेश भी निकल सकते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेज है? ओके, मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है। ये फर्स्ट कार्ड आया है आपका। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, ठीक है। नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए हर शनिवार एक काली मोमबत्ती अपने घर में जलाएं, ठीक है। ये दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड से किसी के लिए मैसेज है। देखो, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेना। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर निकल रहा है, जिसको भी आपने विश्वास में आकर पैसे दिए थे, वो आपको अगले साल तक थोड़ा थोड़ा आपका पैसा लौटा देगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए, पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। और आपको यहाँ पर सूर्य, ये सूर्य जो है ना, सूर्य सोलर प्लेक्सस चक्र का ही कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए रेमेडीज आ रही है। इस मंत्र का जाप करते हुए ओम आदित्याय नमः, ठीक है, और काली मिर्च 11 बीज डालकर जल अर्पण करें और पैसे वापसी की प्रार्थना करें, ठीक है। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को लाल मिर्च के 11 बीज जल अर्पण करें और पैसे वापसी की प्रार्थना करें, ठीक है। ये आपके, क्योंकि ये मैंने जो क्लियर किया है ना, ये उन्हीं के कार्ड हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, सोच रहा है कि नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए, जो कुछ भी है। तो बा आपको समझा रहे, शिव शक्ति आपको समझा रही है कि बच्चे यहाँ तक आए हो, अगर तुमने किसी चीज़ को छोड़ दिया, कर दिया, या वापस छोड़कर क्या करोगे? जितना वापस आप वहाँ तक जाओगे, इतना तो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे आप, ठीक है। तो ये थे शिव शक्ति के मैसेज आपके लिए। ओके फ्रेंड्स,
तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। एंड जस्टिस डेफिनेटली वो आपके साथ कर रहे हैं, आपको पावरफुल बना रहे हैं, आपको एक ऐसी ऊर्जा की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप फ्री हो, मतलब फ्री होके आप अपना काम कर रहे हो। यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई दुविधा नहीं है आपके अंदर। ओके एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।